मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं पतिनिष्ठ पतिव्रता की कुंडली, यानी एक ऐसी स्त्री जो अपने पति के अतिरिक्त या अपने प्रेमी के अतिरिक्त किसी और पुरुष के बारे में या किसी और से संबंध या अतिरिक्त रिश्ते के बारे में सोच भी न सके है। एक निष्ठा रखे, इतना प्यार करे कि दूसरा कोई उसको दिखाई ही न दे। इसलिए इसको कहा गया पतिनिष्ठ या पतिव्रता की कुंडली। ठीक है, ये योग कुंडली में कैसे बनता है, कौन से ग्रहों के द्वारा बनता है, आज हम इस पर डिटेल से चर्चा करेंगे। आज इस पर वीडियो बनाने का मेरा दो कारण था। पहला कारण ये था कि आजकल प्रेम के बहुत सारे केसेस आते हैं मेरे पास कि मेरा ये देखो, मेरा एक्स आवेगा नहीं आवेगा, मैंने जिससे प्रेम करती हूँ आज रूठा हुआ है। ठीक है ना, मैं काफ़ी दिनों से मेरे दोनों के विवाद चल रहा है। मैं विवाह के बाद जो है ऐसी ऐसी स्थितियाँ हुई, लड़ाई होने लगा, क्लेश होने लगा, ये होने लगा, वो होने लगा। तो उन्हीं में से मैंने कॉम्बिनेशन को सेट किया कि ऐसा कोई सब्जेक्ट लिया जाए, ऐसा कोई वो चीज़ बनाया जाए, वीडियो बनाया जाए जिसको, ताकि ये पता चल सके कि ये योग, ये भाव से इस ग्रह का संबंध होने पर ये स्थितियाँ प्रकट होती हैं। तो अगर कोई देखे या सोचे तो उसको ये चीज़ मालूम पड़ना चाहिए कि हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, और अगर ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये कारण है। ठीक है ना, इन्हीं सब चीज़ों की चर्चा मित्रों में करने वाला हूं। तो आज जो विषय हमारा है उसका जो प्रमुख सूत्र है वो क्या है। पहला बात, इस विषय का संबंध किससे है? देवगुरु बृहस्पति से है। पहला ग्रह ये है। दूसरा संबंध है शुक्र ग्रह से, तीसरा संबंध है चंद्रमा ग्रह से, और चौथा संबंध है मंगल ग्रह से। ये चार ही ग्रह प्रमुख केंद्र हैं इस सूत्र के, इस टॉपिक के। भाव की बात कर लेता हूं। सप्तम, पंचम, लगन इसके मुख्य केंद्र हैं, और सेम स्थिति नवांश में, सेम स्थिति जो है नवांश में। ठीक है, सेम स्थिति नवांश में। बाकी क्या है, अन्य भावों का रोल क्या होगा, संबंध स्थापित होगा, संबंध के अनुसार उस प्रकार के रवैया साथ में होगा। जैसे उदाहरण तौर पे एक दंपत्ति है जो फिल्मी दुनिया में कार्य कर रहा है, दोनों एक दूसरे के प्रति निष्ठा भाव रखते हैं, समर्पण भावना रखते हैं। वहीं जब हम दूसरे दंपत्ति को देखें, समर्पण वाली भावना सेम है लेकिन उसका पेशा अलग है। डॉक्टर है वो, कोई टीचर है, कोई कहीं है, कोई कुहीं है, कोई कुहीं है। तो हमें उसके जो प्रोफेशन उससे कोई लेना देना नहीं है। आज के विषय में आज हमारा संबंध केवल है समर्पण की भावना, पतिव्रता की स्थिति, पतिनिष्ठ योग कैसे बनता है उस पे मित्रों डिटेल से चर्चा हम करने जा रहे हैं। ठीक है, हमने बता दिया भाव का संबंध स्थापित बता दिया, ग्रह का संबंध स्थापित बता दिया आपको। अब मैं गुरु का संबंध, ध्यान से सुनना, पहला सूत्र इसमें लागू होने जा रहा है। गुरु का संबंध यहां से हो। ठीक, गुरु का संबंध यहां से हो। गुरु सप्तम में बैठा हो। ठीक है, गुरु सप्तम में बैठा हो और सप्तमेश केंद्र त्रिकोण के कहीं भाव में बैठा हो। पहला सूत्र, गुरु सप्तम में बैठा हो और जिस राशि में गुरु बैठा हो उसका स्वामी कौन हुआ? सप्तमेश हुआ। वो कहाँ बैठा हो, चाहे लग्न में हो, चतुर्थ में हो, पंचम में हो, दसम में हो, नवम में हो, या क्यों ना यहीं बैठा हो। ठीक है, सप्तमेश कौन हुआ? शुक्र हुआ इसमें। अब शुक्र या तो यहीं बैठा हो, या तो यहां बैठा हो, या यहां बैठा हो, या यहां बैठा हो, या यहां बैठा हो, या यहां बैठा हो। तो क्या होगा? वो स्त्री जो होगी वो पतिव्रता नियम वाली होगी। पतिव्रता उसको होना ही है, उसके ग्रह ही उसको पतिव्रता बना देंगे, पतिव्रता उसको बना देंगे। अगला सूत्र, सेम सिचुएशन। चूंकि ये पता कैसे चलेगा? स्त्री जातक की ही कुंडली में पता चलेगा। अगर पुरुष चाहता है कि मैं अपनी कुंडली में देखूं, उसका अलग सूत्र, उसको भी मैं बताऊंगा साथ साथ, लेकिन मैं अभी स्त्री की कुंडली में बात कर रहा हूं कि यह पतिव्रता निष्ठ होगी कि नहीं होगी, उसको मैं। अगला सूत्र, शुक्र का संबंध जैसे मैंने गुरु का स्थापित करके बताया, सेम स्थिति अगर शुक्र की स्थिति जा रही है, शुक्र की स्थिति जा रही तो भी वो पतिनिष्ठ होगी, पतिनिष्ठ होगी। सेम स्थिति दोनों ग्रहों को हमने बता दिया।
ठीक है। अब आते हैं चंद्रमा पर। चंद्रमा का संबंध अगर कुंडली में, ध्यान से सुना, चंद्रमा का संबंध अगर कुंडली में तीसरे भाव से नहीं है, 11वें भाव से नहीं है, ठीक है, तीसरे भाव से नहीं है, 11वें भाव से नहीं है, 12वें घर से नहीं है, अष्टम भाव से नहीं है, छठे भाव से नहीं है, अन्य कहीं भी चंद्रमा बैठा हो और लग्नेश सप्तम में हो, अगर लग्नेश सप्तम में हो, ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा, चंद्रमा का संबंध 3, 11, 8, 12 और 6 भाव से नहीं है और लग्नेश सप्तम में बैठा है, चंद्रमा कहीं भी और हो, तो वो पतिव्रता होगी। सूत्र बहुत दिव्य है इसके, आपको समझना अनिवार्य है इस चीज को, तभी समझ पाओगे। आइए मंगल के ऊपर चलते हैं। मंगल या गुरु के साथ हो, ध्यान से सुनना, मंगल या गुरु के साथ हो या मंगल शुक्र के साथ हो और इनकी उपस्थिति लग्न में हो, सप्तम में हो, इनकी उपस्थिति चाहे मंगल गुरु चाहे मंगल शुक्र, ध्यान से सुनना, अगर मंगल गुरु की युति जो है लग्न में हो रही है, मंगल गुरु की युति सप्तम में हो रही है, या मंगल शुक्र की युति लग्न में हो रही है, या मंगल शुक्र की युति सप्तम में हो रही है, ठीक है, सप्तम में हो रही है, और लग्नेश केंद्र के और त्रिकोण के भाव में हो या फिर इन्हीं पर दृष्टि डाल रहा हो, इनकी युति पे। दोबारा कह देता हूं, सुन लीजिए, मंगल गुरु मंगल शुक्र की युति लग्न में हो या सप्तम में हो, तो लग्नेश या तो इनके ऊपर दृष्टि डाले, या तो इनके ऊपर दृष्टि डाले दोनों जगह पे, या फिर लग्नेश आपका केंद्र या त्रिकोण के भाव में कहीं बैठा हो, तो वो स्त्री क्या होगी, पतिव्रता उसको होना ही पड़ेगा, वो पतिनिष्ठ रहेगी ही रहेगी। ये तो बात हो गया, मैंने क्या कहा, स्त्री जातक की कुंडली का। अब पुरुष कुंडली में केवल सप्तम भाव को हमें करना है, ध्यान से सुनना है। अगर सप्तमेश, पुरुष कुंडली की बात कर रहा हूं, अगर उसका सप्तमेश लग्न में हो, अगर उसका सप्तमेश भाग्य स्थान पे हो, अगर उसका सप्तमेश दसम भाव में हो, अगर उसका सप्तमेश सप्तम में ही बैठा हो, अगर उसका सप्तमेश पंचम में हो, या उसका सप्तमेश चतुर्थ भाव में हो, तो वो समझ सकता है कि मेरी पत्नी मेरे सिवा अतिरिक्त किसी को और नहीं चाहती है, मेरी पत्नी मेरे सिवा और किसी को नहीं चाहती है। दोबारा मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, अगर सप्तमेश लग्न में हो, दसम में हो, नवम में हो, चतुर्थ में हो, पंचम में हो, या फिर सप्तम में ही क्यों ना हो, तो उसको ये समझ जाना चाहिए कि मेरी पत्नी मेरे अतिरिक्त किसी दूसरे को चाह ही नहीं सकती है। या फिर उसके सप्तम भाव में मंगल गुरु बैठे हों, उसके सप्तम भाव में मंगल गुरु बैठे हों, ठीक है, या फिर शुक्र और बुध बैठे हों, या फिर शनि और बुध बैठे हों, तो भी उसकी पत्नी उसके अतिरिक्त किसी को अन्य और नहीं चाह सकती। बाकी अन्य स्थितियों में कोई भरोसा नहीं है। मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, अन्य स्थितियों में भाई कुछ ना कुछ हो सकता है। मैं तो केवल इस विषय की बात कर रहा हूं, किसी को ठेस पहुंचाने की मेरी कोई इच्छा या मनसा नहीं है, मैं केवल योग की बात कर रहा हूं। तो वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारा नया लेटेस्ट वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। वीडियो बिना स्किप करके देखेंगे तभी समझ में आएगा मित्रों। जय सिया राम।